देखिए हमने ये शोल्डर मिला लिया है, शोल्डर अब दोनों मिल गए हैं, वेव इन बाद में करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने नेक का बॉर्डर बनाना है। नेक का बॉर्डर 2 कलर में बनाऊंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है इसका बॉर्डर स्वेटर का 2 कलर में बनाया है, बट आप 1 कलर में भी बना सकते हैं। जस्ट मेथड वही होगा, तरीका वही होगा, कलर चेंज करना मैंने आपको सिखाया हुआ है और आप अभी भी देखेंगे कि हमने किस तरह से कलर चेंज किए हैं। इसके किस तरह चेंज करेंगे, तो पहले हम यहाँ पे फंदे उठा लेंगे। मैंने वी नेक पहले भी आपको सिखाया हुआ है, ये थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है, आपको जो भी इजी लगता हो आप वो मेथड यूज़ कर लें। आप सिंपली लिखेंगे कि हाउ टू नेट वी नेक बॉर्डर बाय क्लीड निट्स, तो आपको मिल जाएगा। स्ट्रेट निडल पे भी मैंने सिखाया हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा, मैंने बताया है आपको। तो अभी हम इसको शुरू करते हैं, पहले फंदे पे करेंगे और उसके बाद फिर बॉर्डर बनेंगे। हमने यहाँ पे डबल पॉइंटेड निडल ले ली हैं। आप ये बॉर्डर सर्कुलर निडल पे भी बना सकते हैं, स्ट्रेट निडल्स पे भी बना सकते हैं, मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है। शोल्डर मिला लेने के बाद जब भी स्वेटर पूरा हो गया आपका, आपने शोल्डर मिला लिए, आप वेव इन बाद में करेंगे, स्टिचेस पहले उठा लेंगे। फंदे किस तरह उठाते हैं मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है होल्स को वाइट करके, बट मैं जल्दी जल्दी से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपने किस तरह स्टिचेस उठाने हैं। यहाँ से होल को वाइट करने के लिए हमने यहाँ से फंदा लिया और यहाँ से डाला, ठीक है। मैं अभी जल्दी जल्दी में कर रही हूँ, लेकिन ये टेक्निक मैंने सिखाई हुई है, मेरी वीडियोस में आपको मिल जाएगी। मैं 2 कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, तो पहले मैं ये वाला कलर लूँगी। आप बेशक एक ही कलर इस्तेमाल करें, कर सकते हैं। इसी तरह हम स्टिचेस उठा लेंगे। सॉरी, मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आप किस तरह से होल्स अवॉइड कर सकते हैं, ये जो गैप बनता है फंदे उठाते वक्त, बहुत ही डिटेल में। ये प्लीज़ देख लीजिएगा कि किस तरह करते हैं। देखिए यहाँ से लिया और यहाँ से उठाया। अब आप कोई भी साइज बुन रहे हैं, कोई भी साइज आप बुन रहे हैं, आप यहाँ से स्टिचेस इसी तरह से उठा लेंगे, बराबर, इधर से भी बराबर और इधर से भी बराबर, इक्वल स्टिचेस। पिक स्टिचेस द सेम वे, इक्वल स्टिचेस फ्रॉम बोथ साइड्स, हियर एंड हियर। अब यहाँ से इस तरफ से देखें, फंदे मैंने उठा लिए हैं 55 स्टिचेस according to this size. You will pick according to the width you have for neck. ठीक है, ये देखें इस तरह से फंदे उठा लिए हैं, 55 स्टिचेस उठे हैं, फंदे उठे हैं। आप देखेंगे बच्चे का बना रहे हैं, बड़े का बना रहे हैं, आप उस हिसाब से उठाएंगे। ये सिर्फ इस साइज का बता रही हूँ मैं आपको। अब ये जो मैंने अभी आपको बताया कि मेथड थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, जो मैंने पहला वी नेक सिखाया हुआ है, ये दूसरा मेथड है। आप इस पे क्या करेंगे, ये जो बीच वाला आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये बीच वाली पॉइंट, यहाँ पे मैंने ये देखिए फंदा पिक किया है, अब यहाँ से भी करूँगी। तो आप यहाँ से इस फंदे की एक लेग लेंगे और एक इस फंदे की, इस तरह से आप इसको मार्क कर लेंगे। सही है। स्ट्रेट निडल पे जो मैंने मेथड सिखाया हुआ है, अभी जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, दोनों मेथड ही दे दूंगी, आप चेक करिएगा। वो भी मैंने इसी तरह से सिखाया हुआ है, वो भी आप 2 कलर में भी बना सकते हैं। 1 कलर में सिखाया हुआ है, बट आप इस तरह से 2 कलर में भी बना सकते हैं। अब हम इस निडल को छोड़ देंगे क्योंकि ये हम डबल पॉइंटेड निडल पे कर रहे हैं। अब इस तरफ से हम दूसरी निडल से उठाएंगे, लेकिन धागा यही होगा। ये देखिए यहाँ पे मार्क किया है, तो हम यहाँ से, धागा वही है हमारा, बस आपने टाइट रखना है इसको ताकि गैप ज़्यादा ना आए इसके बीच में। अब इसी तरह से उठाते जाएंगे, जैसे मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि आप होल कैसे अवॉइड करेंगे। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपकी हेल्प होगी। आप कहीं से भी स्टिचेस उठा रहे हैं, किधर से भी आपको हेल्प हो जाएगी कि आप किस तरह से अच्छे से नीटली स्टिचेस पिक कर सकते हैं। तो अब उतने ही फंदे आप उठा लेंगे, सेम स्टिचेस, 55 हियर 55 हियर। अगर
55 इधर है तो आपने उतने ही इस तरफ से भी उठाने हैं। अगर 40 इधर है तो 40 इधर उठाने, अगर 20 इधर है तो 20 इधर उठाने हैं। आप साइज के हिसाब से बस इक्वल रखने हैं। आपने 21 होंगे तो 21 इधर से उठाने हैं, बस ये चीज़ का ख्याल रखना है। बाकी बैक पे आप देखेंगे कि हर स्टिच से कितने फंदे उठ रहे हैं, आप उस तरफ से उठा लेंगे रेंडमली। बाकी इन दोनों साइडों का ख्याल रखना है आपने। यहाँ से मैंने फंदे पिक कर लिए हैं तीनों साइडों से। 55 स्टिचेस यहाँ से, 55 स्टिचेस यहाँ से, और पीछे से बैक से जो है 57 स्टिचेस। 57 स्टिचेस इस साइज के हिसाब से उठे हैं, आप उस हिसाब से उठाएंगे जो आपकी विड्थ है, जो साइज आप बुन रहे हैं। आप वो वीडियो देख लीजिएगा कि हाउ टू पिकअप स्टिचेस बाय क्लीड निट्स, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कौन कौन से घर से किस किस तरह से फंदे आप पिक कर रहे हैं। और वीडियो देख लिया करें, जो भी प्लीज मैं अपलोड करूं सारी नॉलेज के लिए होती हैं, आपकी हेल्प के लिए। अब फंदे स्टिचेस पिक कर लेने के बाद आपने बुनना शुरू करना है। You can knit this border in 1 color or 2 color or 3 color, whatever you want, you can make it. सबसे पहले हमने ये धागा थोड़ा सा खींच लेना है और दिमाग में रखना है, अगर आपके पास है यहाँ पे प्रोटेक्टर है, निडल प्रोटेक्टर, तो आप वो यूज कर ले। अगर नहीं है तो आप फंदों को पास कर लेंगे ताकि जो है वो गिरे ना, ये दिमाग में रखना है आपने। तो हम क्या करेंगे, knit 1 purl 1 शुरू करना है इसी कलर से। फिर हम आगे चल के जब दूसरी स्ट्राइप डालेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कलर में कैसे चेंज कर रही हूँ। अभी हम इसी से ही करेंगे knit 1 purl 1, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते जाएंगे। आपके पास जितने भी हैं आप इसी तरह से बुनेंगे। मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से हम वी का शेप कैसे देंगे। knit 1 purl 1 till here, यहाँ तक बुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक सीधा एक उल्टा करके यहाँ तक बुन लिया है। एक फंदा मैंने छोड़ा है निडल पे। यहाँ पे जो ट्विस्ट आएगा फिर मैं वो आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह वी शेप के लिए यहाँ पे घर बनाना है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने ये मार्क किया हुआ है इसको। अब हम एक फंदा यहाँ से लेंगे और एक फंदा यहाँ से इस निडल से, मतलब एक फंदा इस साइड से, एक फंदा ये वाली साइड से। 1 stitch from this side, 1 stitch from this side, and then we will knit them together। ये इस तरह से फंदों को पास कर लें अगेन। बेशक आपके पास यहाँ पे अगर नेट स्टिच भी होगा ना, फंदा सीधा भी बुना हुआ होगा आपने, तो आप क्या करेंगे, ये देखें अभी यहाँ पे उल्टा है ना, ये देखें नेट स्टिच एंड पर्ल स्टिच। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे नेट स्टिच भी होगा ना, सीधा फंदा भी होगा, तो आपने इन दोनों को सीधा ही बुनना है। वी विल knit these stitches together, not pearl, knit stitch, no matter we have pearl stitch here or knit stitch here. These two middle stitches we knit them together from right side. So let's knit them. Knit these stitches together. इसी वाले फंदे से इन दो फंदों को साथ बुनेंगे सीधा। सही है। अब हमने इसको इस वाले साइड पे डाल लेना है ताकि हमें आसानी हो, और इसको मार्क कर लेंगे, मार्क करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये वो फंदा है जहां से हमने शेप देना है। We will mark this stitch so we can know where to shape a V-neck. Now keep knitting this side. Purl 1, knit 1, purl 1, knit 1, purl 1, knit 1, purl 1, knit 1, purl 1, knit 1। इसी तरह से अब ये यहाँ पे दो का एक किया, अब एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा करके इसी तरह से ये वाली साइड भी बुन लेंगे। यहां से लेकर यहां तक आप एक सीधा एक उल्टा करके बुन लेंगे। knit 1 purl 1 from here till here, यहां तक। यहां पे मैंने एक रो कंप्लीट कर ली है फर्स्ट वाली, यहां तक बुन के। अब
यहाँ पे अगर आप सेम कलर बुन रहे हैं, एक कलर में बॉर्डर बुन रहे हैं, तो कंटिन्यू रखेंगे जिस तरह मैं बुनती जा रही हूँ। और अगर आप स्ट्राइप्स डाल रहे हैं, ये स्वेटर बुन रहे हैं, इसी तरह आपने स्ट्राइप डालनी है, तो मैं अभी जो बता रही हूँ आपने उस तरह से स्ट्राइप डाली। इफ यू आर निटिंग बॉर्डर इन वन कलर, कीप निटिंग, continue with the same color, and if you are putting stripes I'll show you how to do it। आप धागा लेंगे, यहां से ये देखें धागा लिया हमने, जो आपने स्ट्राइप डालनी हो, जरूरी नहीं सेम कलर हो, कोई भी कलर हो आपके पास। तो ये वाला धागा हमने इस तरफ पीछे कर लेना है, क्योंकि ये सीधा फंदा है ना। रो 2 दूसरी सिलाई फॉर बॉर्डर, ये सीधा फंदा आप देख रही हैं। इधर हमने यहाँ से निडल डाल के और इस धागे से बुनना है। पर थोड़ा सा मैं जो ट्रिक बताऊंगी प्लीज वो देखिएगा, क्योंकि उससे फिनिशिंग आती है। हमने बुना सीधा फंदा, सारे फंदे सीधे बुनने हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि राइट साइड से हम जब दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे तो एक सिलाई सीधी बुनेंगे, ताकि ये वाली इस तरह का आपको शो ना हो यहाँ पे राइट साइड से। तो हम पहली वाली सिलाई तो यहाँ पे जो है वो इस वाले कलर से एक सिलाई, सेकंड रो है, बट इस कलर जब ज्वाइन करेंगे, कोई भी कलर ज्वाइन करेंगे तो आप एक सीधी ही बुनेंगे। बट शेप भी कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, आप जस्ट देखते जाइए यहाँ पे सब्र के साथ। अब यहाँ पे ये वाला धागा और ये वाला धागा हमने इस तरफ करना है, ये देखें, ये जिससे बुनाई करेंगे उसके ऊपर से गुजारा है, नीचे से नहीं, ऊपर से गुजारा है, ताकि उसके बीच में फंसे जब हम इसके साथ बुनाई करें। अभी हम क्या करेंगे, दूसरा फंदा भी हम नेट स्टिच, नेट ऑल स्टिच, सारे फंदे हम यहां तक सीधे बुन लेंगे, यहां तक, एक फंदा पहले तक, यहां तक, मार्कर वाले फंदे से एक फंदा पहले हम सारे फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने सारे फंदे सीधे सीधे बुन लिए हैं। ये मार्कर से पहले एक फंदा यहाँ पे छोड़ा हुआ है, ये वी शेप वाला फंदा है, उसके अलावा एक फंदा छोड़ा है। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे आपने यहाँ पे ये जो दो धागे हमने फंसाए हैं, एक तो ये वाला धागा जो हमने ज्वाइन किया, दूसरा ये जो हमने अटकाया जिसके साथ हम बुनाई कर रहे थे, तो आप उसको थोड़ा सा खींचेंगे। जब आप उसको खींचेंगे तो यहाँ पे जो ज्यादा गैप बन रहा है वो अवॉइड हो जाता है, ये देखें, सही है ना। ये चीज टिप है, क्योंकि मुझे सवाल आता है कि हमारे यहाँ पे वो होल बन रहे हैं और सही नहीं बन रहा, आपका नीट आ रहा है, हमारा नीट नहीं बन रहा। तो ये थोड़ी सी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, आप यहाँ से खींचेंगे। और फिर जब हम दूसरी सिलाई भी बुनेंगे तो तब भी हम इसको थोड़ा सा खींचेंगे, ताकि ये सही से इधर से शोल्डर से ऐसा ना लगे, बुरा ना लगे। तो अब यहाँ पे हम दूसरी सिलाई पे शेप देंगे, मैं आपको वो बताऊंगी। ये मैंने आपको कहा जैसे कि आपने सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं, और ये देखें मार्कर से पहले एक छोड़ा हुआ है। मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसको शेप कैसे देना है, पर आप ने ये दिमाग में रखना है कि अगर आप सेम कलर के साथ बुन रहे हैं तो आपने एक सेकंड वाली रो सीधी नहीं बुननी है, आपने एक सीधा एक उल्टा ही करते जाना है। इफ यू आर knitting with the one color, keep knitting one into one rib, not just knit all the stitches and then shape here. You will keep knitting one into one rib, then we will shape here if you are knitting with the one color. शेप देने के लिए अब हमने एक फंदा इस वाली साइड से, एक फंदा इस वाली साइड से लेके, ये देखें, एक यहां से और एक यहां से, one stitch from this side and one stitch from this side। आपने ये वाला फंदा, ये देखें, ये इस निडल वाला फंदा, इस साइड वाला फंदा इस तरफ ले लेंगे, और ये जो मार्कर वाला फंदा है वो आप आगे ले आएंगे। अब ये जो एक फंदा यहां से और एक यहां से, ये दो हो गए यहाँ पे। अब हम इन तीन फंदों को हम साथ में बुनेंगे। knit these 3 stitches together through back loop।
आपने ये 3 फंदे साथ बुनने हैं पर बैक लूप से। आप इस तरह से इनको सीधा नहीं बुनेंगे, आप इस तरह से नहीं बुनेंगे, आपने इस तरह से बुनना है थ्रू बैक लूप। knit these 3 stitches थ्रू बैक लूप। हमने क्या किया, एक फंदा यहाँ से लिया, एक फंदा यहाँ से लिया और इस वाले फंदे को पीछे ले गए, जो फंदा मार्क किया था उसके पीछे, और जो मार्क किया हुआ था वो हम आगे ले आए। और अब हम इनको क्या कर रहे हैं, knit these 3 stitches together through back loop। बैक लूप करना है आपने। आगे से जिस तरह सीधा फंदा बुनते हैं आपने उस तरह से नहीं बुनना। फंदों को आप पास रखेंगे तो आपके लिए बुनना आसान होगा। ठीक है, इनको थ्रू बैक लूप हमने बुन लिया सीधा। अब इसको खींच लेना है इस वाले फंदे को, ताकि बीच में यहाँ पे ये जो गैप बन रहा है वो ना बने। ये देखिए इस तरह से पुल द यार्न टू अवॉइड गैप। अब ये इस पे डाल लें ताकि इधर गैप ना बने। दूसरा ये कि आप इसको मार्क कर दें। आप बिगनर हैं तो ये मस्ट करें कीजिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम होगी समझने में। ये देखिए इसी तरह से हमारा शेप यहाँ पे बनता जाएगा। ये आप गौर से देखिए, क्योंकि अब यही सिलाइयाँ आपने रिपीट इसी तरह से शेप देना है। सिलाई ये रिपीट नहीं करें, आपने सारे फंदे सीधे नहीं बुनने हैं। अगर आप एक कलर ही बुन रहे हैं तो आप एक सीधा एक उल्टा करके आएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस साइड से लेकर यहाँ से भी knit all stitches, knit all stitches because we are joining other color। हम सारे फंदे इसलिए सीधे बुन रहे हैं क्योंकि हमने दूसरा कलर ज्वाइन किया है, वरना हम उसी तरह सीधे पे सीधे और उल्टे पे उल्टा बुनते जाते। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं, जस्ट बिकॉज हमने कलर ज्वाइन किया है, वरना हम उसी तरह बुन लेते। सेकेंड रो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे देखिए हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए। अब थर्ड रो से उसी तरह ही पैटर्न शुरू करेंगे, एक सीधा एक उल्टा बुन के। अब यहाँ पे ये देखें थोड़ा सा लूज हो गया है, ये फंदा थोड़ा सा लूज हो गया है क्योंकि यहाँ पे हमने ज्वाइन किया था। तो हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से इस वाले धागे को फिर से खींच लेंगे ताकि होल ना बने। ये दिमाग में आप चीज़ रखिएगा। अगर आप एक कलर से भी बुन रहे हैं तो इस धागे को थोड़ा सा खींचेंगे जब हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पे बीच में से। अब एक सीधा एक उल्टा बुनते जाएंगे। रो 3 थर्ड रो तीसरी सिलाई, knit 1 purl 1 stitch before marker with the same color, उसी कलर से। यहाँ तक एक फंदा पहले तक हम सारे फंदे इसी तरह बुन लेंगे, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा करके यहाँ तक। उसके बाद फिर से हम शेप देंगे जैसे हमने दूसरी सिलाई पे दिया था। यहाँ पे मैंने सारे फंदे एक सीधा एक उल्टा करके बुन लिए हैं। अब ये देखिए मार्कर से पहले मैंने एक फंदा छोड़ा इस साइड वाला, 1 स्टिच फ्रॉम दिस साइड एंड 1 स्टिच फ्रॉम दिस साइड। मैं क्या करूँगी, उसी तरह से जैसे हमने सेकेंड रो पे किया था, ये एक फंदा मैं पीछे ले जाऊंगी और ये एक फंदा मैं आगे लेकर आऊंगी और निडल पे डाल दूंगी। सही है। अब ये मार्कर इधर से बेशक निकाल लें, बाद में फिर मार्कर लगाएंगे। नाउ knit these 3 stitches together through back loop। धागा पीछे लेकर जाएंगे। बेशक आपका ये पर्ल स्टिच हो या निट स्टिच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये फंदा सीधा हो या उल्टा हो। आपने इनको थ्रू बैक लूप knit 3 स्टिचेस थ्रू बैक लूप। 3 फंदे आपने बैक लूप से ही बुनने हैं ताकि इनका इस तरह से शेप आए। अभी मैं इनको जब पूरा बुन लूँगी तो दिखाऊंगी, आपको क्लियर शेप नज़र आएगा। अब सेम knit on knit स्टिच, पर्ल ऑन पर्ल स्टिच, जैसे कि पहले था। ये उल्टा फंदा इधर शो हो रहा है, आपने इसको उल्टा बुनना है। ये देखें ये सीधा फंदा इधर शो हो रहा है, आपने उसको सीधा बुनना है। knit on knit स्टिच, ये देखें उल्टा फंदा शो हो रहा है, पर्ल ऑन पर्ल स्टिच। इसी तरह से हम बुनते जाएंगे यहां से लेकर यहां तक। knit on knit stitch, purl on purl stitch till here।
थर्ड रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, एक सीधा एक उल्टा, यहाँ तक हमने बुन लिया है। अब फोर्थ रो सेम उसी कलर से हम बुनेंगे। आप अगर चाहें छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो उसमें ज्यादा स्ट्राइप्स नहीं डल सकती, तो आप एक एक रो के बाद दो रो के बाद भी मिला सकते हैं। मैं ये फोर्थ रो इसी के साथ बुन रही हूँ, इसी कलर के साथ, सेम एज रो 3, रो 4 सेम एज रो 3। थर्ड रो की तरह इसको भी थोड़ा सा खींच लें और इसको भी तीसरी सिलाई की तरह चौथी सिलाई भी एक सीधा एक उल्टा करके हम बुनते जाएंगे। इसी तरह एक सीधा एक उल्टा करके बुनते जाएंगे। चौथी सिलाई इसी कलर के साथ, ये मार्कर है, मार्कर वाला फंदा। जरूरी नहीं कि आप मार्कर वाला फंदा इधर रखें, आप इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है शेपिंग वाला। बस आपने ये दिमाग में रखना है कि जहाँ पे मार्कर लगा हुआ है उससे एक स्टिच पहले तक, एक फंदा पहले तक आपने पूरी सिलाई उसी तरह बुन लेनी है। फिर हमने एक फंदा यहाँ से लेकर एक यहाँ से लेकर फिर शेप देना है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। तो फोर्थ रो जो होगी वो उसी तरह तीसरी सिलाई की तरह होगी, पर मैं आपको दिखाऊंगी कि फिर से कैसे शेप दे रहे हैं। मैं ये डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि बिगिनर्स को हेल्प हो, जिन्होंने कभी नेक नहीं बुनी है, खास तौर पे 2 डबल 2 कलर में या 3 कलर में आप इसी से करेंगे। अब ये है कि हम फोर्थ रो बुन रहे हैं, आप इसी तरह बुनेंगे। अब चौथी सिलाई पे देखें, यहाँ पे एक सीधा एक उल्टा करके सारे फंदे बुन लिए हैं। मार्कर वाले फंदे से एक फंदा पहले, अब एक फंदा इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे, उसी तरह जैसे स्टेप रिपीट करेंगे जैसे हमने करा है सेकंड और थर्ड रो पे। हम इसको पास ले आएंगे, फंदों को कोशिश करके निडल से ना गिरने दीजिएगा, खुल सकते हैं। अब ये वाला फंदा इधर से लेके आएंगे और ये इस तरह से, ये इस साइड वाला एक फंदा ये और इस साइड वाला एक फंदा ये, 1 स्टिच फ्रॉम दिस साइड 1 स्टिच फ्रॉम दिस साइड, सेम स्टेप। और ये वाला फंदा आगे ले आएंगे, ये वाला मार्कर वाला। मार्कर अभी निकाल लें, फिर से वापस डाल लीजिएगा, खास तौर पे बिगिनर्स। अब ये 3 जो है फंदों को हम साथ में बुनेंगे। knit these 3 stitches through back loop। ये इस वाले फंदे को थोड़ा सा खींचना है ताकि गैप ना आए। अब आपकी मर्जी है कि आप इसी पे रहने दें या इस पे डाल लें, आपकी मर्जी है। इट्स अप टू यू दैट यू वांट टू कीप this stitch on this needle or you want to put on here। just mark it, बस मार्क कर दें उसको ताकि आपसे मिस्टेक ना हो कि आपने कहाँ से ट्विस्ट देना है। और दूसरा ये कि आप जब बुनते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वो फंदा है जहाँ से हम शेप दे रहे हैं। कई दफ़ा आप करेंगे तो ये क्लियर दिखने लगता है। मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि प्रैक्टिस जो होती है वो आपको परफेक्ट बनाती है, तो बुनाई में भी ऐसे ही है। Now knit on knit stitch, purl on purl stitch। सीधे फंदे पे सीधा थोड़ा सा खींचना है यहाँ से, और उल्टे फंदे पे उल्टा, इसी तरह बुनते जाना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। knit on knit stitch, purl on purl stitch till here। इधर तक आप एक सीधा सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते जाएंगे। चौथी सिलाई, फोर्थ रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। चौथी सिलाई इस वाले कलर के साथ, अब फिर से हम इस वाले कलर की स्ट्राइप डालेंगे उसी तरह से जैसे मैंने आपको सिखाया था सेकंड रो पे। हमने क्या करना है, ये वाला धागा इस तरफ करना है, इसके ऊपर से गुजारना है। ये जिस धागे से हम बुनाई शुरू करेंगे उस धागे के ऊपर से इसको थोड़ा सा खींच लें, और ये हम बाद में खींचेंगे जब हम 2-3 फंदे बुन लेंगे। तो ये वाला फंदा आप लेंगे और सारे फंदे बुन लेंगे। knit all stitches, और ये इस वाले फंदे को थोड़ा सा खींच लें ताकि गैप वाइड हो जाए। अभी हम फिलहाल यहाँ तक इसको बुन लेंगे, सारे फंदे सीधे सीधे, क्योंकि हम कलर ज्वाइन कर रहे हैं। knit all stitches till here, one stitch before marked stitch here। फिफ्थ रो, सारे स्टिचेस फिफ्थ रो पे सीधे सीधे बुन लिए हैं क्योंकि हमने कलर ज्वाइन किया है। अब ये देखें, फिर से हम ट्विस्ट देंगे यहाँ पे, ये मार्कर से पहले वाला फंदा और ये मार्कर के बाद वाला फंदा। अब इनको हम ये इस तरह से इस वाले फंदे को लेंगे और ये वाला फंदा जो है
हम आगे ले आएंगे। ये मार्कर निकाल लें, बाद में डाल दीजिएगा। knit these 3 stitches together through back loop। अब ये तीनों फंदे हम बैक लूप से सीधा सीधा बुन लेंगे। इसको थोड़ा सा खींच के शेप दे दीजिएगा ताकि गैप ना आए। अब कीप निटिंग फ्रॉम हेयर टू देयर, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। हम उसी तरह कर रहे हैं जैसे सेकंड रो दूसरी सिलाई बुनी थी, बट बिगिनर्स को कंफ्यूजन ना हो सिर्फ इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। 5th रो हम इसी तरह बुन लेंगे। अब 5th रो कंप्लीट हो गई है। अब 6th रो सेम 4th रो की तरह knit 1 purl 1 इसी कलर के साथ knit 1 purl 1, एक सीधा एक उल्टा बुनते जाएंगे, फिर ट्विस्ट देंगे और फिर से सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुन लेंगे। 6th रो सेम एज रो 4, यहाँ तक हम बुन के यहाँ पे ट्विस्ट देंगे 3 फंदों पे, फिर सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा यहाँ तक। 6th रो सेम एज रो 4। 6th रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब 7th रो सेम रो 5 हम कलर ज्वाइन करेंगे उसी तरह से। ये देखें, ये वाला धागा इसके ऊपर से गुजारेंगे इस तरह से, ताकि ये इस तरह से खींचें तो गैप इसका चला जाए। 7th रो सेम एज रो 5 क्योंकि हम कलर ज्वाइन कर रहे हैं, बिकॉज वी आर एडिंग स्ट्राइप। knit all stitches, ठीक है। knit all stitches till here, then give twist on 3 stitches, then knit all from here to here with this color। अब उसी तरह 5वीं सिलाई की तरह जैसे कलर ऐड कर रहे थे हम उसी तरह करेंगे। यहाँ तक बुनना है, एक फंदा पहले तक, 3 फंदों पे हमने ट्विस्ट देना है जैसे मैंने आपको सिखाया है, और फिर सारे फंदे सीधे बुन के यहाँ तक ले आना है। और फिर जो हमारी 8वीं सिलाई होगी वो 6ठी सिलाई की तरह होगी, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा करके, और फिर ट्विस्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको, 6ठी सिलाई भी है और सॉरी 8वीं सिलाई भी। अब 7वीं सिलाई हम 5वीं सिलाई की तरह बुन लेंगे। 7वीं सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। 8वीं सिलाई सेम एज रो 6 जैसे हमने 6ठी सिलाई बुनी थी, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा इसी कलर के साथ हम बुनते जाएंगे। क्योंकि हमने देखें 2 स्ट्राइप्स डाल ली हैं डार्क ग्रीन कलर की, आप जितनी चाहें आपकी मर्जी है, फिर वो डिपेंड करता है कि आपका जो नेक का बॉर्डर है वो आप कितना चाह रही हैं, कितना बड़ा। तो ये तो लार्ज साइज़ के हिसाब से है, आप देखेंगे कि आप कौन सी साइज़ बुन रहे हैं। अब जो हमारी 8वीं सिलाई है रो 8 सेम एज रो 6 6ठी सिलाई की तरह, पहले हम एक सीधा एक उल्टा करके यहाँ तक बुन लेंगे। सेम एज रो 6 knit 1 purl 1 till here, 1 stitch before marked stitch यहाँ तक, then twist on 3 stitches, then knit on knitted stitch, purl on purl stitch till here। 8th रो सेम एज रो 6 6ठी सिलाई की तरह जैसे मैंने आपको 6ठी सिलाई बुन के दिखाई उसी तरह बुन लेंगे। एक सीधा एक उल्टा, फिर 3 फंदों पे ट्विस्ट, फिर सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा यहाँ तक। उसके बाद फिर बाइंड ऑफ करेंगे, फिर मैं वो आपको दिखाऊंगी कि कैसे करते हैं। 8th रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब बाइंड ऑफ रो, 9th रो और बाइंड ऑफ रो, आप उसको 9th रो भी बोल सकते हो, बाइंड ऑफ रो भी बोल सकते हो। अब इस कलर की तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप बेशक काट लें, उतना काटिएगा कि विव इन कर सकें, सही है। अब इसी कलर से हमने बाइंड ऑफ करना है रिबिंग बाइंड ऑफ। रिबिंग बाइंड ऑफ की वीडियो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप सर्च कर सकते हैं कि रिबिंग बाइंड ऑफ बाय क्लीड निट्स, सर्च रिबिंग बाइंड ऑफ बाय क्लीड निट्स, फिर आपको वो टेक्निक निकल के आएगी कि हाउ टू बाइंड ऑफ ऑन रिबिंग। रिबिंग क्या होती है, एक सीधा एक उल्टा, 2 सीधे 2 उल्टे, 3 सीधे 3 उल्टे, इस तरह की जो है स्टिच होता है उसको रिबिंग बोलते हैं। तो हम ज़्यादातर वो बॉर्डर्स के लिए यूज़ होता है, तो हम जो है इस पे बाइंड ऑफ करेंगे। मैं जल्दी से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लास्ट रो बाइंड ऑफ रो, नेट purl, then pass this stitch over this one, second one। हमने सीधे फंदे को सीधा बुनना है, उल्टे को उल्टा, और फिर इसी तरह से बंद करते जाना है। फिर धागा पीछे, फिर हमने इसको सीधा बुना, नेट स्टिच, देन
इसको इसके ऊपर से गुजार दिया। ये इसे रिबिंग बाइंड ऑफ कहते हैं। मैंने डिटेल में ये टेक्निक सिखाई हुई है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं और आपको नहीं आती है तो आप वहां पे इसी तरह बंद करते जाना है, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बन के, कोई ट्विस्ट नहीं आएगा। वी वॉन्ट गिव एनी ट्विस्ट, जस्ट कीप बाइंडिंग ऑफ देम। अब यहाँ पे मैं जस्ट बिगनर के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये मार्कर आप निकाल लें, ट्विस्ट कोई नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको बोला है, आप जस्ट बाइंड ऑफ कर देंगे, सिर्फ कोई ट्विस्ट नहीं दिया हमने, जस्ट बाइंड ऑफ है। सीधे स्टिचेस हैं, उनको सीधा ही बंद कर दिया है हमने, बाइंड ऑफ। फिर जो उल्टा मिला है उसको उल्टा बुन के बाइंड ऑफ करेंगे, बंद करेंगे, और जो सीधा मिला हुआ है उसको सीधा बुन के बंद करते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए उल्टा और ये सीधा। नाउ कीप knit on knit stitch, purl on purl stitch till here and keep closing them। इसी तरह बस बंद करते जाएं। यहाँ पे मैंने सारे स्टिचेस जो हैं वो बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गैप आ रहा है, तो इस गैप को आप बाद में जब यहाँ से हम वेव इन करेंगे तो हम बंद कर सकते हैं। बट थोड़ी सी टिप है जो कि मैंने पहले भी वीडियो में सिखाई होगी। आप इस वाले फंदे से, सॉरी, इसको बैक पे ले जाएं। ये सीधा फंदा था डेफिनेटली, तो आपने क्या करना है, एक फंदा इसके बीच में से यूं करके यूं निकालना है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये देखें गैप इधर अवॉइड हो गया है। आप ये बाद में भी कर सकते हैं, जब आप वेव इन करें तो आप सुई से इसको मिला दें। बट जस्ट थोड़ी सी एक टिप है, वो आप इसको वेव इन तो वैसे भी करना है, जो धागे छूटे हैं तो आप इसको मिलाते हैं ताकि अब पूरी जो है हमने वो नेक बॉर्डर तैयार कर लिया है, नेक बॉर्डर बाइंड ऑफ कर लिया है और इसको सिक्योर कर लेंगे। और ये जो धागे आप देख रहे हैं उनको आपने क्या करना है, जो कलर होगा ना आपने इस्तेमाल किया, जैसे कि ये डार्क ग्रीन है तो मैं डार्क ग्रीन यहाँ पे वेव इन करूँगी, ये है तो आप इस तरफ भी आके इसको वेव इन कर सकते हैं। You will weave in color A on color A and color B on color B. Like it's dark green, you will weave in on dark green, and this is light green, you will weave in on light green. ये बाद में कर लीजिएगा। अभी हम जो है वो यहाँ पे बुनेंगे बॉर्डर। स्लीवलेस है तो बॉर्डर 53। तो हम यहाँ पे स्टिचेस उठा लेते हैं। मेथड वही होगा जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है। मैंने मेथड सिखाया हुआ है कि हाउ टू पिक अप स्टिचेस। ये छोटी सी वीडियो एक बनाई हुई है, आप वो देख लीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं अभी जल्दी से जस्ट तरीका बता रही हूँ कि आप बॉर्डर कैसे बुनेंगे स्लीवलेस स्वेटर पे। बाकी मेथड आप देख लीजिएगा उस पर। थोड़ा सा जस्ट मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ पे देखें 4 फंदे बंद किए हुए हैं पहले, तो मैं हर फंदे में से एक उठाऊंगी। मैं 2 कलर इस्तेमाल कर रही हूं, तो मैं पहले ये वाला देखें, पहले ये वाले से धागे से बुनूंगी। इफ यू आर मेकिंग sleeveless sweater with 1 color, then you can use only 1 color. If you are making with 2 color, then you can follow this method. Will be same, you will just need to change colors. If you are not making in 2 colors, just keep continue with the 1 color. तो हम यहाँ पे फंदा निकाल लेंगे, स्टिचेस पिक कर लेंगे हर स्टिच में से। ये देखिए, यहां से फिर नहीं, यहां से ये फंदे जा रहे हैं ना, ये देखिए मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पहले भी आपको। ठीक है, तो फिर दूसरा, अब ये वाला धागा आप अंदर की तरफ कर लेंगे, फिर इसको छोड़ के यहां से तीसरा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल विड्थ के, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 53 उठाने हैं, तो अगर मैं हर लूप में से उठाऊंगी तो वो 53 से ज्यादा हो जाएंगे। तो आप उसको बैलेंस करने के लिए एक लूप छोड़ के एक उठा सकते हैं। ये नहीं है जरूरी कि आप हर लूप में से उठाएं, आप एक छोड़ के भी एक उठा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें होल बन रहा है, तो इस होल को कैसे अवॉइड करेंगे मैंने वैसे सिखाया हुआ है, छोटी वीडियो, आप वो देख लीजिएगा। बट जस्ट इट क्विक, थोड़ा सा एक जल्दी से थोड़ा सा आपको बता दूं। ये यहाँ से आप लेंगे लेग इसकी,
और यहाँ से आपने फिर क्या करना है, जो आपका लूप बना हुआ है, होल बना हुआ है, उसमें से निकाल लेंगे। तो इससे क्या होता है, होल अवॉइड हो जाता है। मैंने पहले भी सिखाया हुआ है जब हम गला बना रहे थे, नेक का बॉर्डर बना रहे थे, यहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है ये टेक्निक, मेथड अलग से कि आप किस तरह से उठा सकते हैं होल अवॉइड करके। नाउ पिक अप स्टिचेस 53, 53. I'll pick up stitches 53, 53 here. You will pick up according to the width you have. मैं यहाँ पे 53 इस हिसाब से कर रही हूँ जितना मुझे चाहिए, आप अपने हिसाब से करिएगा जितना आपको चाहिए। ये देखें, किसी भी साइज के लिए ये मेथड यूज कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं लार्ज के लिए सिखा रही हूँ तो भाई आप कहेंगे कि भाई आपने तो लार्ज के लिए सिखाया है। नहीं, ये आप किसी भी मेथड के लिए, साइज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ये मेथड। अगर आप स्लीवलेस स्वेटर बनाना चाह रहे हैं तो जस्ट पिक अप स्टिचेस इक्वल, यहाँ पे भी यहाँ पे भी बराबर फंदे उठा लेने के बाद अब टर्न करेंगे, क्योंकि देखिए टिप इधर है तो हम रॉन्ग साइड से शुरू करेंगे। अब आपने गौर से देखना है कि हम इसको किस तरह शेप देते हैं। रो 1 पहली सिलाई आफ्टर पिकिंग स्टिचेस, फंदे उठाने के बाद पहली सिलाई। आप क्या करेंगे, पहले आपने 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। पर्ल 2 स्टिचेस टुगेदर, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे पर साथ में, ये इस तरह करके। हर सिलाई पे, आई मीन हर रिटर्न रो पे, हर रॉन्ग साइड रो पे आपने यही करना है कि पर्ल 2 करने हैं, पर्ल 2 स्टिचेस टुगेदर, देन निट ऑन इट, पर्ल ऑन पर्ल। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि कुछ मिस ना करूं। अभी यहां पे किया है पर्ल 2 टुगेदर, नाउ निट 1 पर्ल 1, निट 1 पर्ल 1, निट 1 पर्ल 1। ठीक है, पर्ल 2 टुगेदर रो 1, देन निट 1 पर्ल 1, निट 1 पर्ल 1, निट 1 पर्ल 1 to the last 2 stitches, then purl these 2 stitches। यही हम एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा करते जाएंगे आखिरी 2 फंदों तक, और फिर आखिरी 2 फंदों को भी पर्ल 2 टुगेदर करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 फंदों को साथ में बुना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आप एक सीधा एक उल्टा फंदा करके बुन लें, जो भी साइज आप बना रहे हैं, जितने भी फंदे आपने उठाए हैं। पहली तरफ पहले 2 फंदे पर्ल 2 टुगेदर, रॉन्ग साइड से, सिर्फ राइट से नहीं, रॉन्ग साइड से पर्ल 2 टुगेदर, लास्ट 2 स्टिचेस पर्ल 2 टुगेदर, बाकी निट 1 पर्ल 1। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, अभी आप रिपीट करते जाएं। निट 1 पर्ल 1, निट 1 पर्ल 1। यहाँ पे रो 1 कंप्लीट हो गई है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, और ये एक सीधा एक उल्टा, निट पर्ल। नाउ वी विल पर्ल दीज 2 स्टिचेस बिकॉज वी आर शेपिंग हेयर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सीधा उल्टा, और अभी इन दोनों को भी उल्टा ही बुनेंगे। ठीक है, रॉन्ग साइड है। We will only do purl 2 together from both sides here, from right side, oh sorry, wrong side, not from right side. Now row 2 second row, आपने ये दिमाग में बात रखनी है कि अब देखिए मैंने 2 सिलाइयां इस कलर से बुनी हैं, अब मैं 2 सिलाइयां इस कलर से बुनूंगी। तो जब हम दूसरा कलर मिलाते हैं, मैंने आपको बॉर्डर बुनते वक्त भी समझाया है कि जब हम 2 कलर मिलाते हैं, तो जब पहली दफा हम कलर मिलाते हैं, नेक बॉर्डर पे भी बताया है, मैं आपको कोशिश करके जल्दी से अपलोड करूंगी, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया करें, आपको रिसीव हो जाया करेंगी वीडियो सारी। अच्छा, अगर आप एक ही कलर में बना रहे हैं तो आपने इसी तरह कंटिन्यू करना है। इफ यू आर निटिंग border in one color, then keep continue knit on knit stitch, purl on purl stitch on second row. But if you are joining other color, you have to knit second row or other color joining row। मतलब तीसरी चौथी कोई भी किसी भी रो पे आप कलर ज्वाइन कर रहे हैं, आपने क्या करना है, पहली सिलाई आप सीधी बुनेंगे। और अगर आप सेम कलर में बुन रहे हैं तो आप सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा बुनते जाएंगे, जैसे एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर होता है। ये 2 कलर में है, इसीलिए अभी देखिए मैं कलर ज्वाइन कर रही हूं सेकेंड रो पे, सेकेंड रो विथ अदर कलर बी। वी विल knit all stitches because we are joining and from right side,
राइट साइड सेकेंड रो वी आर ज्वाइनिंग कलर, दैट्स वाई वी विल निट ऑल। कलर ज्वाइन कर रहे हैं सीधी साइड से स्वेटर की, इसीलिए हम सारे फंदे सीधे बुनेंगे अभी इस कलर के साथ। अगर सेम कलर होता तो हमने क्या करना था, ये देखें, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा, इसी तरह आप बुनते जाएंगे। तो हम ये सेकंड रो कंप्लीट बुन लेते हैं, उसके बाद फिर से मैं आपको थर्ड रो एक्सप्लेन करती हूँ। थर्ड रो उसी तरह होगी जैसे पहली सिलाई थी, बट आई विल एक्सप्लेन थोड़ा सा। नाउ सेकंड रो विथ दिस कलर बी निट ऑल स्टिचेस। रो 2 दूसरी सिलाई सारे फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुन लिए। अब रो थर्ड तीसरी सिलाई सेम कलर के साथ, थर्ड रो विथ सेम कलर उसी तरह ही होगी, थोड़ा सा जिसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी। पर्ल 2 स्टिचेस टुगेदर, 2 फंदे उल्टे करके साथ में बुन लें। रॉन्ग साइड थर्ड रो, रॉन्ग साइड थर्ड रो, पर्ल 2 स्टिचेस टुगेदर। उल्टी साइड से तीसरी सिलाई है और हम पर्ल 2 टुगेदर किया। अब हम क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ये कौन सा फंदा था, निट स्टिचेस है, राइट साइड से निट स्टिच है, रॉन्ग साइड से पर्ल स्टिच है। तो हम इसको क्या करेंगे, आपने नीचे वाली रो को देखना है, क्योंकि हमने ये वाली तो पर्ल ही की, निट ही की थी ना, तो ये आपको उल्टा ही दिखाएगा। हमने राइट साइड से देखना है। अब निट ऑन निट स्टिच, पर्ल ऑन पर्ल स्टिच। अब ये पर्ल स्टिच है राइट साइड से, तो हमने क्या करना है, निट स्टिच होगा रॉन्ग साइड से। अब फिर से अब आपको क्लियर हो गया है कि आपने निट और निट, पर्ल ऑन पर्ल, आपको क्लियर हो जाएगा। पहले ही 2 स्टिचेस देखने हैं कि आपने किस तरह करना है। ये 2 साथ बुने उल्टे करके और फिर सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, कैसे जो हम बॉर्डर बुन रहे थे, जो सिलाई हमने दूसरी बुनी थी उस तरह से। ये अब देखिए राइट साइड से सीधा है तो रॉन्ग साइड से उल्टा मिला हुआ है। अब ये देखें राइट साइड से उल्टा है तो ये रॉन्ग साइड से सीधा करेंगे। बस ये करना है आपने कि जब भी रॉन्ग साइड आएगी, फ्रॉम एवरी रॉन्ग साइड रो यू विल पर्ल 2 स्टिचेस टुगेदर फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम दिस साइड, एंड देन यू विल कीप निटिंग knit on knit stitch, purl on purl stitch from wrong side। तो हम इसी तरह बुन लेंगे knit on knit stitch, purl on purl stitch, और फिर आखिर में 2 उल्टे फंदे बुनेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। रो थर्ड रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब देखें धागा आगे करके और ये 2 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। अब यही आपने दूसरी और तीसरी सिलाई रिपीट करते जाना है, जितनी भी आपको लेंथ चाहिए बॉर्डर के लिए। यू विल कीप रिपीटिंग रो 2 and 3 फॉर योर डिजायर्ड लेंथ फॉर बॉर्डर। अब मैंने कितनी दफा करी है, देखिए पहले ग्रीन था, उसके बाद लाइट ग्रीन है, कलर ए कलर बी, उसके बाद फिर ग्रीन है, फिर लाइट ग्रीन है। तो टोटल 4 दफा है हमने यहाँ पे रोज रिपीट की हैं। टोटल 6 दफा, क्योंकि एक कास्ट ऑन किया था, कास्ट ऑन, फिर एक रो, उसके बाद फिर 2 ग्रीन में, 2 डार्क में और 2 ये वाले में, और उसके बाद बाइंड ऑफ किया था। तो हाँ ठीक है, आखिरी पे हो गया बाइंड ऑफ। बहरहाल आपने बस ये देखना है कि आपको किसी भी साइज के लिए कितनी दफा रोज रिपीट करनी है। अब जैसे कि देखें दूसरी करी, फिर तीसरी करी। अब मैं थोड़ा सा और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं कलर चेंज करूंगी, जस्ट फॉर बिगनर, ताकि उनको कंफ्यूजन ना हो। आप चाहें तो 3 सिलाइयां भी बुन लें। द विड्थ ऑफ स्ट्राइप इज टोटली डिपेंड ऑन यू, दैट इफ यू वांट 2 row stripe or 3 row stripe is totally up to you. Now I will join color A here. Look, this color dark green. Same method as row 2, we will knit all stitches because we are joining other color. If you are knitting in one color, then you will just keep knit on knit, purl on from right side. अगर आप एक कलर में बुन रहे हैं तो बस सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा बुनते जाइए राइट साइड से, और रॉन्ग साइड से जैसे मैंने आपको बताया है कि बस पर्ल 2 टुगेदर करना है, पर्ल 2 टुगेदर करना है, और बीच में सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। अब मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें धागा मैंने काटा नहीं था, आप भी ना काटिएगा अगर 2 कलर में
बुन रहे हो तो। अब knit all stitches just because we are joining color, हम सिर्फ इसीलिए सारे फंदे सीधे बुन रहे हैं ताकि दूसरा कलर मिला रहे हैं, क्योंकि देखें ये नीटनेस, एक सेकेंड, ये देखें ना, ये इस तरह के जो बम्प्स हैं यहाँ पे हैं, ब्लिप्स हैं, ये जो है वो नहीं शो होंगे फिर, बम्पी बम्पी सा जो है। और ये देखें राइट साइड से नीट नीट है, ये इस तरह से, ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। तो ये जब दो कलर, हम दो कलर में कोई भी चीज़ बुनते हैं तो यही इसका यही डिफरेंस होता है। तो रो 4 विल बी सेम एज रो 2, रो 5 विल बी सेम एज रो 3। Now keep repeating these 2 rows for your desired length for border। यही बस 2 सिलाई हम रिपीट करें। अभी जो हम चौथी सिलाई बुन रहे हैं वो दूसरी सिलाई की तरह होगी, फिर हम 5वीं बुनेंगे तो वो तीसरी की तरह होगी, जैसे मैंने आपको रिटर्न पे बताया। पर्ल 2 टुगेदर करना है कोनों पे और बस बीच में सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। बॉर्डर बुन लेने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि बाइंड ऑफ कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखें 2 दफ़ा ग्रीन लाइट डार्क ग्रीन और 2 दफ़ा लाइट ग्रीन बुन के हमने कंप्लीट कर लिया है, मतलब एक सिलाई हमने सीधी बुनी थी, फिर हम रिटर्न आए। यहाँ पे हमारी बॉर्डर लेंथ जो है वो पूरी हो गई है। जो साइज़ मुझे चाहिए उसके हिसाब से मैं आपको नाप के दिखाती हूँ कि मुझे कितनी साइज़ मिली है। लार्ज के हिसाब से आप देखेंगे कि आपको कितनी चाहिए। अगर आप निडल के नीचे से नाप रहे हैं तो अराउंड 1 इंच तक आपको मिल रही है इसकी, और अगर निडल के ऊपर से तो 1.1। बट यू विल निट अकॉर्डिंग टू द लेंथ यू वांट, साइज ऑफ द स्वेटर, जो आपके पास स्वेटर की साइज होगी। नाउ बॉर्डर बुन लिया, आफ्टर निटिंग बॉर्डर वी विल बाइंड ऑफ रिबिंग बाइंड ऑफ। रिबिंग बाइंड ऑफ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, या यू कैन सर्च रिबिंग बाइंड ऑफ बाय क्लीड नेट्स, तो आपको मिल जाएगी। करना क्या आपने सीधे फंदे को सीधा बुनना है और उल्टे को उल्टा बुनना है, और लूजली बंद कर देना है। होगा सिंपली बाइंड ऑफ जैसे करते हैं, बट सीधे फंदे को बस आपने सीधा बुनना है और उल्टे फंदे को आपने उल्टा बुनना है, और फिर स्लिप करते जाना है इसके ऊपर से। यू विल knit on knit stitch and purl on purl stitch, then keep closing them till here। knit on knit stitch, purl on purl stitch, bind of row after knitting border of your desired length for sleeveless sweater। हम इसको बुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इसको शेप दे के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे हमने सारे फंदे बंद कर दिए हैं, स्टिचेस बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब ये जो आखिरी स्टिच बचा है उसको हम ऊपर कर लेंगे, धागे को हम सिक्योर करके काट लेंगे। ठीक है, आप उतना काटेंगे जितना आपको वेविंग करना है, यहां से भी, और ये जो यहाँ पे है ये वाला धागा उसे भी उतना तक काट लें जो आराम से आप वेविंग कर लें, निकले ना। वेविंग की वीडियोस मैंने बहुत सारी सिखाई हुई हैं, और जो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाना सिखाए हुए हैं उसमें भी वेविंग करना और साइड सीना बताया हुआ है। अब हम इसको शेप देके देखते हैं कि इसका कैसा लुक। यहाँ पे देखें ये साइड भी मैंने मिला दी है, वो साइड मैंने पहले ही मिलाई हुई थी बाजू बना के, बॉर्डर बना के। तो हमने क्या किया, ये वाला बॉर्डर बना लिया। आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं पर्ल टू टुगेदर कर रही थी तो उसका ये वाला शेप आया है इस तरीके से। अगर आप ये ना करते तो वो लटका हुआ होता, ये मैंने एक्सप्लेन भी किया है पहले भी, जो बुनाई करते रहते हैं उनको पता है। आप जस्ट क्या करेंगे, बाद में वेव इन कर लेंगे, वेव इन लेटर। साइड सीने का कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, मैंने सिखाया भी हुआ है। सारी टेक्निक्स की वीडियो या तो मेरी इसमें वीडियोस में मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या मेरी वीडियोस में जाके सर्च कर लीजिएगा। मैंने सारी टेक्निक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया हुआ है कि किस तरह से आप बॉर्डर बनाएं, एवरीथिंग। और अगर आपके पास डबल पॉइंटेड निडल्स नहीं है तो आप सीधी सिलाइयों पे, इस तरह की सिलाइयों पे किस तरह से बॉर्डर बना सकते हैं, सब सिखाया हुआ है। होप सो आपको ये
स्वेटर बनाना आ गया हो आराम से, कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड आपको ये स्वेटर पसंद आया हो बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि आपका स्वेटर कैसा बना है। आप तस्वीर भी शेयर कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, ओनली फ्री निटिंग प्रोजेक्ट्स एंड पैटर्न्स पेज है मेरा, वहाँ पे आप इनबॉक्स कर सकते हैं मुझे। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाया करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।